ओम शांति। ड्रामा कल्याणकारी है और ड्रामा में जो कुछ भी होता है बाबा कहते हैं कि वो निश्चित है। 12 तारीख को बाबा का अवतरण हुआ और बाबा ने बहुत अच्छी मुरली चलाई कि अखंड महादानी बनो तो समस्या के समाधान स्वरूप बन जाएंगे और रूहानी स्नेह का अनुभव करो। कल मेडिटेशन हॉल में सूरज भाई जी का क्लास होना था, लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया। तो हमको ख्याल आया कि हमने जो चिंतन किया है वो चिंतन हम अपने भाई बहनों के लिए उसको सहज करके भेजेंगे, क्योंकि हमारे पास आज भेजने के लिए कोई दूसरा क्लास नहीं था। तो इसी लक्ष्य को लेकर के हमने जो चिंतन किया है, और हम ये 15 दिन जब बाबा दूसरी बार आएंगे, दूसरी बार अवतरण होगा, तो तब तक इस मुरली का पूरा पुरुषार्थ करेंगे। और हम जिस तरह से पुरुषार्थ करेंगे और जिस तरह से हमने चिंतन किया है, तो इसका भी लाभ हमारे भाई बहनें ले सकें। इसी शुभ भावना से हम ये चिंतन तैयार कर रहे हैं और आप सबकी सेवा में भेज रहे हैं। कई भाई बहनें, जब हमने पहले भी कुछ क्लासेस अपने चिंतन की भेजे थे, बहुत खुश हुए थे और हमें बहुत प्रोत्साहित किया था। और 90% लोगों का यही कहना था कि भाई आप ऐसे ही चिंतन हमें भेजा कीजिए। और हमारा यही लक्ष्य रहता है कि अभी वक्त बहुत कम है, तो हम लास्ट सो फास्ट कैसे जा सकते हैं, कैसे हम गेलअप कर सकते हैं। तो ज़्यादा विस्तार में न जाकर के ज्ञान की सार की बातों का ही हम चिंतन करते हैं और उसको अपने पुरुषार्थ में लाते हैं, और उस पुरुषार्थ से हमारी बहुत उन्नति होती है। तो यही बातें हम अनुभव अपने भाई बहनों को भी बताना चाहते हैं कि कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। कि हमको बहुत ज़्यादा ज्ञान हो और हम बहुत कुछ पढ़ते रहें, दुनिया भरे का संसार का सारा ज्ञान हो, तो ही हम संपूर्ण बन सकेंगे या हम उच्च पद पा सकेंगे। ये बात नहीं है। यज्ञ की स्थापना से लेकर के अभी तक के जिन आत्माओं ने भी पुरुषार्थ किया है, तो बाबा ने जो यथार्थ ज्ञान सुनाया है, आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, कर्म की गुह्य गति का ज्ञान, ड्रामा का ज्ञान, और उसी ज्ञान को सहज रीति से, सिंपल रीति से अपने जीवन में अनुभव लाते हुए उन्होंने अपने श्रेष्ठ पद को प्राप्त किया है। तो इसीलिए हमारी ये शुभ भावना है कि ज़्यादा मन को भटकाने में और ज़्यादा विस्तार में न जाकर के कि हम अपने बाबा की साकार मुरली और अव्यक्त मुरली को अपने पुरुषार्थ का आधार बनाएं। और बाबा ने कहा है कि जो मैं सुनाता हूँ, जैसा सुनाता हूँ वैसा ही सुन करके वैसा ही दूसरों को सुनाएंगे, वैसा ही पुरुषार्थ करेंगे, वो उच्च पद पाएंगे। यदि अपनी कोई मिलावट करेंगे तो वो उससे उच्च पद नहीं पाएंगे, खुद भी उच्च पद नहीं पाएंगे, दूसरों को भी उच्च पद नहीं दिला सकेंगे। क्योंकि हम भी बहुत सारी क्लासेस सुनते हैं, क्योंकि सुनना इसलिए पड़ता है कि जब सुनेंगे तभी हम दूसरों को समझा भी सकेंगे। लेकिन वो केवल समझने के लिए है, सुनने के लिए। हाँ, बाहर का भी ज्ञान आपको चाहिए, तब आप बाहर के दुनिया के लोगों को आप समझा सकेंगे उन्हीं के ज्ञान के द्वारा। लेकिन वो केवल समझ तक है ज्ञान। लेकिन हमारे पुरुषार्थ के लिए और हमारी धारणा के लिए तो केवल शिव बाबा द्वारा सुनाया गया ज्ञान ही सत्य ज्ञान है। जैसे एक क्लास हमने सुना था योग निद्रा वाला, और उस योग निद्रा में कुछ बातें तो बताई गई थी, लेकिन उसमें रिलैक्सेशन बताया गया था। कई आत्माओं ने कहा कि भाई ये रिलैक्सेशन से हमको बहुत अच्छा अनुभव हुआ।
लेकिन हमारा ये अनुभव है कि जब हम रिलैक्सेशन करते हैं तो रिलैक्सेशन करते करते तो हमारे बुद्धि में हजारों संकल्प चल जाते हैं और हमारे जो मन और बुद्धि पता नहीं कहाँ कहाँ भटक जाते हैं। तो हमने उसके लिए एक सहज पुरुषार्थ किया है कि मैं लाइट हाउस आत्मा हूँ, मैं लाइट हाउस आत्मा हूँ, मैं लाइट हाउस आत्मा हूँ। और सारे शरीर में लाइट और माइट को प्रवाहित करो और ये समझो कि मैं पूरा लाइट का हो गया है मेरा शरीर। और आप देखो, ये अभ्यास करते करते आप इतने हल्के हो जाएंगे, आपके संकल्प इतने शांत हो जाएंगे और आपको गहरी नींद हो जाएगी। हम ये इसलिए बात कहते हैं कि ये बाहर की दुनिया के लोग तो द्वापर से ये सब कुछ सिखाते आ रहे हैं, लेकिन उससे समाधान नहीं हुआ। तब शिव बाबा को अवतरित होना पड़ा और अब बाबा आकर के वो सहज रीति से सहज ज्ञान हमें सिखा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो बीज है वो संकल्प है। जब तक हम अपने संकल्पों के ऊपर कंट्रोल नहीं करेंगे, हम किसी भी परिस्थिति और स्थिति और बीमारी और रोग और अन्य किसी भी बात पर हम कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। तो हमको बीज को पकड़ना चाहिए और बीज को पकड़ के जब हम पुरुषार्थ करेंगे तो हम बहुत तीव्र पुरुषार्थ कर सकेंगे, हम लास्ट सो फास्ट जा सकेंगे। कि बाबा ने अभी वाली मुरली में कहा कि अभी लेट का बोर्ड लगा है, टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। वैसे 2 साल पहले बाबा ने जब एक मुरली चलाए थे डायमंड हॉल में, तभी इशारे में कह भी दिया था कि टू लेट का बोर्ड लग गया। लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं कि अभी भी वक्त है, अभी भी 2 ही नंबर आउट हुए हैं, बाकी आउट नहीं हुए हैं। और मान लो 8 रतन बन भी गए होंगे, फिर भी हमको एयर कंडीशन में आने का अभी भी चांस है। 100 रतन 108 रतन जो फैमिली है, रॉयल फैमिली, हम उसमें भी अभी भी आ सकते हैं। तो उसके लिए हम बहुत तीव्र पुरुषार्थ कर सकते हैं। तो उसके लिए जो बाबा ने मुरली चलाई कि स्नेही बनो, अखंड महादानी बनो, तो निर्विघ्न और सफलता मूर्त बन जाएंगे। तो उसके ऊपर ही हमने चिंतन किया है। तो बाबा ने कहा कि तुम बच्चे जो है बाबा के स्नेह के कारण तुम यहाँ पर भाग भाग कर आ गए हो और बाबा से मिलन मना रहे हो। और बाबा भी बच्चों के प्यार में वतन छोड़ करके इस साकार वतन में आते हैं। आप प्रभु प्यार के पात्र बच्चे हो, प्रभु स्नेह के पात्र बच्चे हो। कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा कि हम भगवान के प्यार के पात्र बन जाएंगे, लेकिन हमने भी भगवान के प्यार को प्राप्त किया है। और हमसे पहले भी जो हमारे वरिष्ठ भाई बहनें हैं, दादियां हैं, जिन्होंने यज्ञ की स्थापना से लेकर के अभी तक जिन्होंने परमात्मा स्नेह और पालना का अनुभव किया है, उनके क्या अनुभव होंगे, उनका कितना भाग्य होगा, उनका कितना नशा होगा उनमें। तो जब हम परमात्मा, बाहर की दुनिया में लोग कहते हैं कि केवल आत्मा का साक्षात्कार कर लिया, पर ज्योति बिंदु का साक्षात्कार कर लिया तो उसकी बड़ी महिमा होती है। लेकिन यहाँ तो घंटों घंटों स्वयं भगवान साकार रूप में आकर के बैठ करके हमें ज्ञान देते हैं, हमें पालना देते हैं, हमें प्यार देते हैं, हमें रूहानियत सिखाते हैं। तो हमारा कितना बड़ा भाग्य है। तो हमको इस नशे में स्थित हो जाना चाहिए। ये रूहानी नशा हमारे अंदर ऐसा समा जाना चाहिए तो जिससे हमारा प्यार परमात्मा से लगा रहे। बाबा ने भी कहा कि तुमको बच्चों को सर्टिफिकेट है कि तुम्हारा जो स्नेह है वो अटूट है, वो टूटने वाला नहीं है। लेकिन कभी कभी बीच बीच में परिस्थितियां आती हैं और वो परिस्थितियां, व्यक्ति, वस्तु, वैभव हमारे स्नेह को तोड़ देती है। तो इसके लिए बाबा ने कहा कि तुम कभी कभी या सम टाइम नहीं करो, सदा शब्द को अंडरलाइन करो, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य है ब्रह्मा बाप समान बनना। और ब्रह्मा बाप सदा योग युक्त, राज युक्त, सफलता मूर्त थे। वो कभी कभी वाले उनका पुरुषार्थ नहीं था, सम टाइम वाला पुरुषार्थ नहीं था। इसलिए फॉलो फादर करो, हमें फॉलो फादर करना है। तो जो भी बातें हमारे स्नेह को कम करने वाली आती है, रुकावटें पैदा करती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमको शिव बाबा से, ब्रह्मा बाबा से, ब्राह्मण परिवार से अटूट स्नेह रखना है। क्योंकि स्नेह, बाबा ने कहा कि स्नेह एक चुंबक है, स्नेह से चुंबक की तरह खींचे चले आ जाते हैं।
स्नेह में त्याग करना कोई कठिन नहीं लगता है। जिससे हमको दिल का प्यार होता है उसके लिए हम अपनी नींद भी, खाना भी, है ना, सुख भी, सब कुछ त्याग कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि जिससे प्यार होता है तो उसके लिए त्याग करना सहज होता है। और बाबा कहते हैं कि बच्चों में के दिल में स्नेह की लहरें लहरा रही है। बच्चों को चेहरे पर स्नेह की रेखा चमक रही है। तो ये जो स्नेह है, इस स्नेह को हमको अटूट बनाना है, क्योंकि स्नेह जो है वो हमको सहज योगी बना देता है, मुश्किल को आसान कर देता है, मोहब्बत का फल का अनुभव कराता है। जो स्नेह जो है वो हमारे ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। स्नेह एक चुंबक है और चुंबक की तरह हमको खींचता है और बाबा से के साथ और ब्राह्मण परिवार के साथ में बांध कर रखता है। तो हमें कभी भी अपने इस रूहानी स्नेह को कम नहीं होने देना है। और बाबा ने कहा कि स्नेह भी कोई साधारण स्नेह नहीं है। दिल का स्नेह, सच्चा स्नेह, निस्वार्थ स्नेह, आत्मिक स्नेह है। तो इस स्नेह को हमको सदा बढ़ाते रहना है। स्नेह के बारे में ये मुख्य मुख्य बातें हमने स्मृति में रखी है और इससे हमको अपना नशा बढ़ाना है। लेकिन बाबा कहते हैं कि स्नेह में जो परसेंटेज का अंतर आ जाता है, उस अंतर को मिटाने का मंत्र क्या है। दूसरा टॉपिक यहाँ से प्रारंभ होता है कि उस स्नेह में पड़ने वाले अंतर को मिटाने का मंत्र है अखंड महादानी बनो। तो बाबा ने बताया कि कैसे महादानी हम बने। क्योंकि जब हम महादान करेंगे, जब हम सेवा करेंगे, जब हम ये लक्ष्य रखेंगे कि हम ये विश्व कल्याण के जिम्मेवारी के ताजधारी बच्चे हैं, हमने बाप दादा को ये इस ईश्वरीय कार्य में मदद करने का संकल्प लिया है, हम विश्व कल्याणकारी है। जब ये हम संकल्प रखेंगे तो हमें अपने जिम्मेदारी का ख्याल होगा और हम आलस और अलबेलेपन से मुक्त हो सकेंगे। तो हमें ये बात याद में रखना है कि मुझे अखंड महादानी बनना है। तो बाबा ने कहा कि अखंड महादानी बनने से तुम निर्विघ्न बन जाएंगे, विघ्न विनाशक बन जाएंगे, योग युक्त बन जाएंगे, राज युक्त बन जाएंगे, सफलता मूर्त बन जाएंगे। इसमें डबल फायदा है। स्वयं को फायदा तो है ही है, लेकिन दूसरों को भी फायदा होगा, क्योंकि जिसके प्रति हम दान करेंगे तो उसके दिल से हमारे लिए दुआ निकलेगी और ये दुआएं जो है वो लिफ्ट का काम करेगी। लिफ्ट उड़ने में मदद करती है हमको। हम उड़ेंगे, सीढ़ी से चढ़ेंगे नहीं, उड़ेंगे। तो दुआएं लिफ्ट का काम करती है। तो हमको दुआएं लेना है और हम जो भी हमारे खजाने हैं वो खजाने बांटेंगे तो बढ़ेंगे, कभी भी कम नहीं होंगे। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है कि खजाना बांटने से बढ़ेंगे और ये सेवा करने से हमारा स्व पुरुषार्थ भी होगा। क्योंकि आज भी मुरली में जैसे बाबा ने कहा, आज जो संडे है उसमें कहा कि बाबा ने कहा कि सेवा और याद का डबल लाक रखो, है ना। और आज भी स्नेह के ऊपर ही मुरली थी कि जो परमात्मा स्नेह में बच्चे हैं। तो देखो बाबा भी वो साकार वतन छोड़ करके, वो मूल वतन छोड़ करके इस साकार वतन में बच्चों से मिलने के लिए आते हैं। और बच्चे भी दूर दूर देश देश से और आए हुए हैं, है ना। सब अपने रीति रिवाज, रस्म धर्म सब छोड़ करके और एक परिवार के बन गए, एक चंदन के वृक्ष बन गए, है ना, जिसमें एक मत है, एक परिवार है, एक श्रीमत है, एक ही ब्राह्मण कल्चर है। तो इस एक ब्राह्मण कल्चर के बन गए, एक ही कल्चर है, बस बाबा और मैं और हमारा ब्राह्मण परिवार और बाबा की सेवा। तो जब हम ये सेवा करेंगे तो सेवा में हम विघ्न विनाशक बन जाएंगे, राज युक्त, योग युक्त, सफलता मूर्त बन जाएंगे। और जब दुआएं लेंगे, क्योंकि बाबा ने कहा कि तुम पुकार सुनो, तुम्हें पुकार सुनाई देती है कि जो विश्व की आत्माएं हैं, जो भक्त आत्माएं हैं, वो पुकार कर रही है कि हे इष्ट देव और देवियां, हमें शांति दो, हमें सच्चा प्यार दो, रहम करो, कृपा करो। तो बाबा ने कहा
कि ब्राह्मण परिवार में हमको सहयोग देना है, ब्राह्मण परिवार में सहयोग देना है और बाहर की आत्माओं को दान देना है। कौन सा दान देना है? तो बाबा ने बताया, इस बात को बहुत अच्छे से अंडरलाइन करेंगे। यही हमको प्रैक्टिकल अभ्यास करना है कि एक तो अपने स्नेह को बढ़ाना है, दूसरा अपने कर्तव्य की स्मृति में रखना है कि हमारा कर्तव्य क्या है। तो हमको नशा बढ़ेगा, हमारे अंदर उमंग उत्साह आएगा, हम पुरुषार्थ भी कर सकेंगे और सेवा कर सकेंगे। तो बाबा ने कहा कि मनसा के द्वारा शक्तियों का दान करो। कोई सेवा कर सकते हो, करो। जो भी भाषण करना है, मेला लगाना है, प्रदर्शनी करना है, कोई भी सेवाएं हैं वो सेवाएं कर सकते हो, जोर शोर से करो। पर यदि नहीं कर सकते तो ये सेवा जरूर करो कि मनसा द्वारा शक्तियों का दान करो, वाचा द्वारा ज्ञान का दान करो, कर्मणा द्वारा गुणों का दान करो, बुद्धि के द्वारा समय का दान करो, संबंध संपर्क के द्वारा खुशी का दान करो। तो जब इस दान करने में हम बिजी रहेंगे तो हमारा स्व का पुरुषार्थ हो जाएगा, हम व्यर्थ से बच जाएंगे। तो हमको पूरे 15 दिन के लिए ये रोज का, कभी मनसा का दान, कभी कर्म कर रहे हैं तो कर्म में गुणों का कैसे दान करेंगे? निरअहंकारी बन करके, नम्रता से, मधुरता से, रूहानी मुस्कान चेहरे पर रख करके जब हम सेवा करेंगे, जब कोई ऐसी कठिनाई वाली परिस्थिति में हम फंसे हुए हैं लेकिन वहाँ पर हम हिम्मत रखेंगे, उमंग उत्साह में रहेंगे, उल्लास में रहेंगे, तो हमारे उस हिम्मत को देख करके लोगों को प्रेरणा मिलेगी कि देखो इस व्यक्ति ने ऐसी मुसीबत के समय में, ऐसी परिस्थिति के समय में ऐसी हिम्मत रखी है, तो हमको भी ऐसी हिम्मत रखनी है, ये प्रेरणा मिलेगी। मान लो हम कोई स्थूल कर्म कर रहे हैं और स्थूल कर्म करते हुए यदि हम बहुत नम्रता से और बहुत निरअहंकारी भाव से सेवा करते हैं तो लोगों को इससे प्रेरणा मिलेगी कि देखो अमुक व्यक्ति ऐसा स्थूल कार्य करते हुए भी कितना निरअहंकारी रहता है, कितना नम्र और कितना सरल चित्त रहता है। तो वो उनको इससे प्रेरणा मिलेगी और इस प्रेरणा से वो अपने में धारणाएं करेंगे। तो इस तरह से हम गुणों का दान कर सकते हैं। जब कोई भी हमारे संबंध संपर्क में आता है, चाहे वो हमारे पहचान का है या नहीं है, लेकिन जब हम उनको केवल मुस्कुरा करके ओम शांति भी बोलते हैं तो देखो उनके चेहरे पर खुशी आ जाती है। पहचान वाला है तो ठीक है, नहीं पहचान वाला है और उसको भी जब हम मुस्कुरा करके ओम शांति कहते हैं तो उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है। थोड़ी के देर के लिए वो दुख गम भूल जाता है। तो इस तरह से हम संबंध संपर्क के द्वारा खुशी का दान दे सकते हैं और बुद्धि के द्वारा समय का दान बाबा ने कहा है। तो हम अपने जब संकल्पों को श्रेष्ठ बनाते हैं तो हमारा समय भी सफल होता है। तो बुद्धि में क्या चलता है? हमेशा संकल्प चलते हैं। तो इसीलिए कि वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि एक दिन में 60,000 संकल्प चलते हैं। अब बताइए आपके कितने व्यर्थ और कितने समर्थ होते होंगे। तो हमको इतना संकल्पों पर ध्यान रखना है और अपने संकल्पों को समर्थ बनाना है। तो जब हम अपने संकल्पों को समर्थ बनाएंगे तो हमारा समय भी सफल होगा और वो समय हम श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैला करके दूसरों की सेवा में उपयोग में ला सकेंगे। तो जब हम ऐसी सेवाएं करेंगे, और बाबा ने कहा कि अब जो सेवाएं हैं उस सेवाओं में हमको नवीनता लानी है। तो नवीनता क्या लानी है? ये तीसरा टॉपिक है। पहला टॉपिक स्नेह का हो गया, दूसरा टॉपिक ये अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए किस तरह से सेवा करनी है और इससे हमको क्या फ़ायदा होगा। दुआएं मिलेगी और दुआएं मिलेगी तो दुआएं लिफ्ट का काम करेगी और जब हम किसी को सुख देंगे, शांति देंगे, उनके दिल से जो दुआएं निकलेगी वो हमको उड़ने में मदद करेगी, वो हमको सहज योगी भी बना देगी ना। जब लोगों की दुआ मिलेगी तो हमारे मन का बोझ हल्का हो जाएगा और हम जहाँ चाहे, बाबा ने कहा है कि तुम जहाँ जाना चाहो वहाँ जा सकते हो। अर्थात जैसे तुमको बुद्धि से परमधाम में जाना है तो तुम परमधाम में जा सकते हो आसानी से। तुमको यदि अपने सतयुगी दुनिया में जाना है तो तुम बहुत
आसानी से वहाँ पर जाकर वहाँ की स्थिति का, उस देव स्वरूप का अनुभव कर सकते हो। तुम अपने फरिश्ता स्वरूप का अनुभव कर सकते हो। अलग अलग स्थितियों का डबल लाइट रूप का अनुभव कर सकते हो। ये दुआओं की लिफ्ट तुमको काम आएगी और तुम इससे सहज योगी बन जाएंगे। जो योग लगाने में कठिनाई होती है, योग लगाने में हमें बहुत भारीपन होता है, योग नहीं लगता है, मन एकाग्र नहीं होता है, ये जब हम सेवा करेंगे और उसकी दुआ मिलेगी तो हमारे इस समस्या का अपने आप समाधान हो जाएगा। तो इसलिए बाबा ने कहा है कि तुम ये सेवा करने से विघ्न विनाशक और समाधान स्वरूप सफलता मूर्त बन जाएंगे। तो हमको ये बात का ध्यान रखना है। तीसरा जो टॉपिक है, बाबा ने कहा कि तुम जो पीस ऑफ माइंड की सेवा या और जो भी सेवा या प्रदर्शनी या मेला या कॉन्फ्रेंस, जो भी आप सेवाएं करते हो, ये सब भी सेवाएं अच्छी है। पर इस सेवा में क्या करना है कि जो भी लोग आपके सामने आते हैं उनको पीठ दे करके अनुभव कराओ। अर्थात जैसे वो जाते हैं फिर से उनसे संबंध संपर्क बनाए रखें, उनको स्नेह मिलन करके और किसी तरह योग के कुछ प्रोग्राम बना करके उनको हम अनुभव कराएं। और उसमें भी बाबा ने कहा कि हर गुण का आपको अनुभवी मूर्त बनना है। जब स्वयं अनुभवी मूर्त बनेंगे तो दूसरों को अनुभवी मूर्त बना सकेंगे। तो जैसे पहले भी हमने आपको बताया कि जब हम सेवा के स्थान पर होते हैं, गुण मूर्त कहाँ पर बनेंगे? जब हम कर्म क्षेत्र पर आएंगे वहाँ पर हम गुण मूर्त बनेंगे, गुणों का अनुभव कर सकेंगे। मान लिया जाए हम सेवा कर रहे हैं और किसी व्यक्ति ने हमको कोई सेवा के लिए जोर से बोल दिया, ए करो, ए यहाँ से ये उठा के, अरे तुमने ये नहीं किया, तो क्या होगा? वहाँ हमको अपमान फील होने लगा और हमारी स्थिति खराब हो जाएगी। लेकिन जब हम अपने को निरअहंकारी रखेंगे और सरल चित्त रखेंगे तो हमें वो गुणों का उस परिस्थिति में अनुभव होगा। तो ये हो गया गुणों का अनुभव। दूसरा, कर्म क्षेत्र पर ही हम शक्तियों का अनुभव कर सकते हैं कि जैसे मान लिया जाए कि किसी ने ऐसे शब्द हमको कह दिया जो सहन नहीं हो रहा है, अब पलट करके हम जवाब दे देंगे, लेकिन हम सहन शक्ति के अनुभवी होंगे तो हम उस बात को सहन कर लेंगे। तो शक्ति का भी अनुभव होना चाहिए, गुणों का भी अनुभव होना चाहिए, आत्मिक स्थिति का अनुभव होना चाहिए कि कोई व्यक्ति हमारे सामने कोई गलत काम कर रहा है, कोई गलत बात कर रहा है, तो हमारी स्थिति उस आदमी के प्रति, उस आत्मा के प्रति आत्मिक रहती है या उसकी बात सुन करके हमारा भाव बदल जाता है। तो ये है आत्मिक स्थिति। परमात्मिक स्थिति, तो जब हम आत्मा समझ करके और परमात्मा को याद करते हैं तो उस परमात्मा से सहज मिलन का हमको अनुभव हो जाए, तो वो है परमात्म स्थिति। तो इस तरह से जब हम अनुभव करेंगे एक एक बात का, बाबा ने कहा कि चारों सब्जेक्ट में, ज्ञान में, योग में, सेवा में, धारणा में अनुभवी मूर्त बनना है। धारणा कैसी करनी है कि जैसे हमको सरल चित्त रहना है, नम्र चित्त रहना है, योग युक्त रहना है, ये सब धारणा है चारों सब्जेक्ट में। तब बाबा ने कहा कि जो तुम तब पास विद ऑनर बन सकेंगे, क्योंकि जो ब्रह्मा बाबा थे, ब्रह्मा बाबा ने सभी बातों में ऑलराउंडर सेवाधारी भी थे। तो ऑलराउंडर सेवाधारी में क्या है कि मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क बुद्धि से हमको सदा सेवा पर तत्पर रहना है। तो जब हम ये सेवाएं करेंगे, ऑलराउंड सेवा करेंगे, सभी गुणों के अनुभवी मूर्त बनेंगे, तब हम पास विद ऑनर बन सकेंगे। क्योंकि बाबा ने कहा कि तुमको एवर रेडी रहना है। एवर रेडी का मतलब क्या है कि लोग समझते हैं अरे चलो अभी भी बुलावा आ जाएगा तो हम चले जाएंगे शरीर छोड़ करके, लेकिन जब शरीर छोड़ेंगे और जिंदगी भर जो आपने सोचा है, जो ध्यान किया है, जो ख्याल किया है, शरीर छोड़ते समय वही तो याद आएगा ना। तो एवर रेडी की परिभाषा ये नहीं है कि हाँ चलो हम शरीर छोड़ करके चले जाएंगे। एवर रेडी की परिभाषा ये है कि जब 1 सेकंड का तुम्हारा पेपर होगा तो उस कभी भी शरीर छोड़ें और उस समय जब 1 सेकंड का पेपर होगा तो उस 1 सेकंड के पेपर में हम पास विद ऑनर हो जाएं, हमें कोई और बात याद न आवे, हम गुणमूर्त, ज्ञानमूर्त, शक्तिमूर्त बने, हमारे मन में खुशी रहे, हमारे मन में बुद्धि में बाबा की याद रहे, हम सर्व खजानों से संपन्न रहें।
जब तक हम संपन्न, हमारे खजानों से संपन्न नहीं होंगे तो हम संतुष्ट भी नहीं हो सकेंगे। और जब संतुष्ट नहीं होंगे तो हमारी बुद्धि भटकेगी, और जब बुद्धि भटकेगी तो क्या हम 1 सेकंड के पेपर में पास हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। तो इसीलिए हमको बाबा ने कहा कि ये अनुभवी मूर्त बनना है। तो ये 3 बातों का हमको 15 दिन तक के अभ्यास करना है कि एक परमात्मा स्नेह हमेशा हमारे मन में बना रहे, एकदम बेहद का वैराग रहे और परमात्मा स्नेह रहे, और सभी आत्माओं के प्रति एक आत्मिक स्नेह रहे। तो जो जो बाबा ने बातें बताई हैं उन बातों को मन में रखते हुए हमको मन में स्नेह जगाना है। लोग बाहर की दुनिया की पुस्तकें पढ़ कर के और बुद्ध की और ईसा, वो क्राइस्ट की और अन्य लोगों की कहानियाँ पढ़ पढ़ के अपने में वैराग लाते हैं। वास्तव में हमें सहज रीति से बुद्धि में वैराग आना चाहिए। हमारे यज्ञ के जो भी पूर्वज आत्मा हैं, उन्होंने जो जो कर्तव्य किए, जो जो कर्म किए, उन कर्म कलाओं को देख को करके, उन लीलाओं को देख करके और यज्ञ के और वर्तमान समय को देख करके हमें बिना आधार के स्वतः ही वैराग आना चाहिए। जब व्यक्ति, वस्तु, वैभव सबसे वैराग होगा, जब त्याग की भावना होगी, तो हमारा प्यार अपने आप परमात्मा की ओर और रूहानी आत्मिक स्नेह हमारे मन में रहेगा। जब हम व्यक्ति, वस्तु, वैभव के प्रति हमारे मन में लगाव होता है तो ये वैराग चला जाता है। तो इस तरह से एक तो अपने मन में रूहानी स्नेह को जगाने का पुरुषार्थ करना है पूरे 15 दिन, जब नेक्स्ट बार बाबा आएंगे और दूसरी मुरली चलाएंगे तब तक। और दूसरा कि हमें सेवा करनी है, मनसा सेवा। बाबा ने जो 4 बातें बताई वो करके हमको सफलता मूर्त बनना है, हर गुण का अनुभवी मूर्त। और तीसरा सब्जेक्ट कि हर बात का हमको अनुभवी मूर्त बनाना है और सदा को अंडरलाइन करना है, एवर रेडी रहना है। और जब हम इस तरह से पुरुषार्थ करेंगे तो बाबा ने ड्रिल भी कराई कि जब ऐसा पुरुषार्थ करेंगे तो तुम हल्के हो जाएंगे। तो 1 सेकंड में तुम सूक्ष्म वतन में पहुंच जाओ, 1 सेकंड में तुम अपने सुखधाम, परम धाम में पहुंच जाओ, 1 सेकंड में तुम अपने सुखधाम में पहुंच जाओ, अपने देव स्वरूप में पहुंच जाओ, फिर अपने डबल लाइट स्वरूप में पहुंच जाओ, फिर अपने ब्राह्मण स्वरूप में पहुंच जाओ। और इस तरह से ड्रिल करते रहेंगे तो हमें अनुभव होते रहेंगे, हमारे मन बुद्धि भी हल्के हो जाएंगे, हमारे मन में खुशी रहेगी, हम विघ्न विनाशक बन जाएंगे, हम सफलता मूर्त बन जाएंगे, हम राज युक्त बन जाएंगे, योग युक्त बन जाएंगे, मेहनत मुक्त बन जाएंगे, और हम मोहब्बत का फल खाने वाले परमात्म प्यार के, परमात्म स्नेह के पात्र बच्चे बन जाएंगे। और परमात्मा स्नेह के पात्र बच्चों को जो है परमात्मा का सच्चा स्नेह मिलेगा, जो हमने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि हम परमात्मा स्नेह के पात्र बन जाएंगे, और अभी हम प्रत्यक्ष में वो बने हैं और वो परमात्मा स्नेह का हम अनुभव कर रहे हैं। तो इस तरह से जब हम पुरुषार्थ करते रहेंगे तो बाबा की मदद मिलेगी। और एक बात का बराबर ध्यान रखना है कि सबको आगे बढ़ाना है और खुद भी आगे बढ़ना है। किसी के लिए भी मन में ईर्ष्या द्वेष नहीं लानी है। अपने ब्राह्मण परिवार में सहयोग देना है। कोई कमज़ोर आत्मा है, कोई किसी परिस्थिति में फंसी हुई आत्मा है, तो उसको क्रिटिसाइज नहीं करना है, उसका मनोबल नहीं गिराना है, उसको सहयोग देना है, उसको हिम्मत देना है, उसको मदद देना है और उसको आगे बढ़ाना है। जब हम दूसरों को आगे बढ़ाएंगे, लोग कहते तो हैं कि आगे बढ़ाना चाहिए, लोगों को मदद करना चाहिए, लेकिन हमने प्रत्यक्ष रूप में देखा है जब मौका आता है, जहां किसी को चांस मिलना चाहिए उसका चांस रोक देते हैं, उसको पीछे कर देते हैं। जब तुम दूसरों को पीछे करेंगे तो खुद ब खुद पीछे हो जाएंगे और भगवान तीसरा रास्ता कुछ न कुछ निकाल देगा, वो आगे बढ़ते रहेंगे। जैसा हमारा लक्ष्य होगा वैसे हमारे अंदर लक्षण आते जाएंगे। बाबा ने इच्छा मात्रम अविद्या कहा है, लेकिन मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि कोई भी व्यक्ति इच्छा मात्रम अविद्या नहीं हो सकता। जैसे उदाहरण के लिए जानकी दादी के मन में संकल्प आया, दादी को भेजा गया विदेश,
तो बाबा ने कहा कि तुमको वहाँ पर मिनी मधुबन बनाना है, और दादी ने संकल्प किया कि मुझे लंदन में मिनी मधुबन बनाना है, और दादी ने उसके लिए पुरुषार्थ किया, इतनी बाबा की फुलवारी तैयार की। तो क्या ये कोई इच्छा की गुलाम थी क्या? नहीं, ये श्रेष्ठ इच्छा थी, प्रभु प्रेम की, प्रभु पालना की, प्रभु के कार्य को सफल बनाने की श्रेष्ठ इच्छा थी। तो हमको भी अपने मन में श्रेष्ठ इच्छाएं जगानी है। जो कनिष्ठ इच्छाएं हैं, जो हमको धोखा देने वाली है, जो हमको गिराने वाली है, जो हमको पतन की ओर ले जाने वाली है, उन इच्छाओं को छोड़ना है, उनका त्याग करना है। लेकिन हम वो सूखे सन्यासी नहीं हैं। मन में इच्छा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। आज जब तक हमारे मन में ये इच्छा जागृत नहीं होगी कि मुझे विश्व की आत्माएं, जो भटकती हुई आत्माएं हैं, जो दर दर ठोकरें खा रही हैं आत्मा, जो रहम की भीख मांग रही हैं, जो कृपा की भीख मांग रही हैं, जो स्नेह के लिए, जो शांति के लिए भटक रही हैं, उन आत्माओं को मुझे शांति का दान देना है, स्नेह का दान देना है, शक्ति का दान देना है। जब तक ये संकल्प शक्ति और इस इच्छा शक्ति को जागृत नहीं करेंगे तो क्या आप सेवा कर सकेंगे? क्या मैं सेवा कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ। तो हमारे अंदर में ऐसी श्रेष्ठ दृढ़ इच्छा शक्ति होनी ही चाहिए। शरीर छोड़ने तक भी, अंत समय में भी, देखो अंत समय तक भी हमारे मन में ये इच्छा होनी चाहिए कि मुझे कर्मातीत बनना है, मुझे कर्मातीत बनना है। जब तक हमारे अंदर ये दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं होगी तो क्या हम कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं? जिन आत्माओं में दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं है वो आत्माएं अलबेली है, वो आत्माएं आलस्य के वशीभूत है, वो आत्माएं विज्ञान के साधनों के वशीभूत हो गई हैं। लेकिन जिन आत्माओं के मन में ये संकल्प है, नहीं, ये विनाशी दुनिया की किसी भी मोह माया जाल में मुझे नहीं फंसना है, लेकिन विज्ञान के साधनों का सदुपयोग करते हुए, इसको परमात्मा कार्य में लगाते हुए अपना भी भविष्य उज्जवल बनाना है और अन्य आत्माओं का भी उज्जवल भविष्य बनाना है। जब ऐसी हम दृढ़ इच्छा शक्ति रखते हैं तब हमारा विल पावर जागृत होता है, तब हमारे अंदर उमंग उत्साह पैदा होता है, तब हमको तूफान को भी तोहफा बनाने की शक्ति आती है और फिर हम अपने लक्ष्य के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं, उस लक्ष्य तक हम पहुंच सकते हैं। तो हे मेरे मीठे मीठे भाई बहनों, हम भी मधुबन में रहते हैं, हमने भी बड़े भाई बहनों से, दादियों से जो भी सीखा है, यहाँ रह कर के जो सीखा है, जो हमारे सामने भी अनेक समस्याएं आती, परिस्थितियाँ आती हैं। ऐसे नहीं है कि हम मधुबन में रहते हैं तो बिल्कुल सहज ही सहज रहते हैं। अभी का वर्तमान आपको एक मैं अनुभव सुनाऊं कि मैं 1 महीने से बुखार और सर्दी से बहुत परेशान रहा, लेकिन वो परेशान मुझे परेशानी नहीं लगी। और उसका देखिए कि मैं जब बुखार आता है मैं दवाई नहीं खा सकता हूँ। मैंने कुछ दिनों तक खाना भी मैं ठीक ढंग से नहीं खा पाया, मैं कोई टॉनिक वगैरह भी नहीं ले सकता हूँ। मैं कुछ भी लेता हूँ मुझे एसिडिटी ही होती है। ये एक मुझे वरदान कहो या श्राप कहो, भगवान के द्वारा मिला हुआ है। मैं तो इसे वरदान ही मानता हूँ क्योंकि यही वरदान मुझे अनुभव कराता है और मुझे बड़ा साइलेंस का वो बहुत ही अच्छा अनुभव है। और मैंने पूरे 1 महीने तक इस साइलेंस की शक्ति का अनुभव किया और पूरा अमृत वेला मैंने बराबर किया, अपनी सेवा बराबर की, रात की सोने तक के सब कुछ अपनी दिनचर्या मैंने बराबर। लेकिन जब जब भी मुझे समय मिला और मुझे आवश्यकता महसूस हुई, मैं एकदम डीप साइलेंस में जाता था और डीप साइलेंस का अनुभव करता था और अपने में शक्तियों का अनुभव करता था और मैंने बुखार को और सर्दी को ऐसे ही हटा दिया। तो ये बाबा का मुझे अनुभव हुआ। तो मैं भी आपको ये अनुभव से अनुभवी बनाना चाहता हूँ कि देखो, साइलेंस की शक्ति और पवित्रता की शक्ति सारे संसार की सर्व शक्तियों में श्रेष्ठ शक्ति है। इस शक्ति के बल पर हम असंभव को भी संभव कर सकते हैं। अभी भी आप देख रहे होंगे कि मेरे चेहरे पर भी बहुत थोड़ी सी कमजोरी या थोड़ा वो दिखाई दे रहा है, लेकिन देखो बोलने में वो थकावट नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने पूरे समय साइलेंस की शक्ति का अनुभव किया है, पवित्रता की शक्ति का अनुभव किया है, वही गहन योग की शक्ति का अनुभव किया है और जो है
अभी मेरा स्वास्थ्य दिनों दिन ठीक होते जा रहा है। अब मैं सिंपल साधारण भोजन करता जाता हूँ, थोड़े दिन में फिर से मेरे अंदर शक्ति आ जाएगी और बहुत अच्छा स्वास्थ्य हो ही जाएगा। तो इस तरह से जो है समस्याओं का हमको भी सामना करना पड़ता है। लेकिन जो हमने बड़ों को देखा है, जो बाबा ने मुरलियों में ज्ञान सुनाया है, उसको हम अपने जीवन में अप्लाई करते हैं और जो है सफलता मूर्त बनते जा रहे हैं। तो हम भी अपने घर गृहस्थ में रहने वाले भाई हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, कुमार हैं, कुमारियां हैं, जो भी हैं, हम सबको यही शुभ भावना से ये अपना अनुभव प्रेषित कर रहे हैं कि आप लोग भी, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, आप ये लक्ष्य अपना करके देखिए और आप कैसे विल पावर वाले हो जाते हैं। आप इतने शक्तिशाली बन जाएंगे कि आपको कोई समस्या नहीं लगेगी। तो 15 दिन तक हम इस मुरली के जो ये पॉइंट है, जिस तरह से मनसा सेवा करना है, वो अभ्यास करते हुए पूरे 15 दिन हम अभ्यास करेंगे। और रोज की भी जो मुरली होगी, उस मुरली से भी मुख्य 4-5 पॉइंट लेकर के हम पुरुषार्थ करते रहेंगे, तो हम बहुत तीव्र पुरुषार्थ कर सकेंगे और लास्ट शो फास्ट जा सकेंगे। ओम शांति।